दोस्तों आज हम बात करेंगे शब्द भेद के बारे में। तो शब्द भेद देखते हैं ना। तो शब्द क्या है? शब्द क्या होता है? जो अपने आप में क्या होता है? एक निश्चित होता है, स्वतंत्र होता है, सार्थक होता है। तो शब्द क्या है? जो सार्थक अर्थ देता है। जैसे कि पानी, पानी एक अपने आप में क्या है? एक सार्थक अर्थ दे रहा है। ठीक है। शब्दांश क्या है? तो शब्दांश स्वयं सार्थक नहीं होते, किंतु किसी अन्य के साथ जुड़कर सार्थक अर्थ देते हैं। तो इस शब्दांश में क्या क्या आ जाएगा? हमारा उपसर्ग और हमारा प्रत्यय, ये क्या है? हमारे शब्दांश है। अब देखते हैं शब्द भेद। तो शब्द के भेद को देखते हैं। वाक्य में प्रयोग के अनुसार से शब्द के 8 भेद हैं। ये सब पूछा जाता है दोस्तों एग्जाम में, है ना, कि वाक्य में प्रयोग के अनुसार से कितना भेद है, स्रोत के अनुसार से, अर्थ के अनुसार से। तो इस प्रकार से पूछा जाता है। तो वाक्य में प्रयोग के अनुसार से भेद कितने हैं? 8 प्रकार के, जिसमें है हमारा संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय सूचक, विस्मयादि बोधक। तो ये हमारे 8 प्रकार के होते हैं वाक्य में प्रयोग के अनुसार से। रूपांतरण के अनुसार से 2 है, विकारी अविकारी, है ना। उसके बाद है व्युत्पत्ति या फिर रचना बनावट के अकॉर्डिंग 3 भेद है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। सभी को बहुत अच्छे से डील में आगे हम देखेंगे दोस्तों। अर्थ के अनुसार से 4 भेद है, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विलोमार्थी, है ना। उसके बाद है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पे 4 प्रकार के, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो चलिए दोस्तों सभी को एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रूपांतरण के अकॉर्डिंग। तो ये होता है विकारी और अविकारी, है ना। तो विकारी शब्द ऐसे शब्द जिस पर लिंग, वचन, कारक आदि के कारण रूप बदल जाता है, तो उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। लिंग, वचन, कारक का इसमें क्या पड़ता है दोस्तों? इफेक्ट पड़ता है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण। अब यहाँ पे संज्ञा है ना, और सर्वनाम है। तो इसका लिंग वचन के अकॉर्डिंग क्या होता है? इसमें बदलाव होता है दोस्तों। ये रहा हमारा विकारी। अब है अविकारी, ऐसे शब्द जिस पर लिंग, वचन, कारक आदि का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है ना। तो इसमें हमारे जितने भी अव्यय है, अव्यय जैसे कि प्रति, यथा, तो इन सब में किसी भी प्रकार से लिंग वचन का इफेक्ट नहीं पड़ता है। उसके बाद है इसके उदाहरण है हमारे क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। तो ये हमारे क्या थे? रूपांतरण के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं व्युत्पत्ति के अकॉर्डिंग या फिर रचना बनावट के अकॉर्डिंग, है ना, शब्द के भेद। तो पहला है हमारा रूढ़ शब्द, जिसका सार्थक खंडन नहीं होता है। तो इसका सार्थक खंडन नहीं होता है दोस्तों रूढ़ का। जैसे कि हवा, हवा का सार्थक खंडन जैसे कि इसका खंडन कर देंगे ह और वाह, तो इसका कोई अर्थ नहीं कर रहा है क्या ह और वाह कहने से? तो इसका सार्थक खंडन नहीं होता है दोस्तों। यौगिक शब्द जिसका सार्थक खंडन हो सकता है, दोनों शब्द एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। जैसे कि गौ और साला, तो गौ कहने से ये अर्थ दे रहा है और साला भी अर्थ दे रहा है ना, अपने आप में सार्थक है। गौ कहने से गौ माता से, है ना, और साला कहने से हमें एक मतलब एक निश्चित अर्थ को प्राप्त कर रहे हैं। और ये दोनों क्या है? आपस में कनेक्टेड है, एक दूसरे से क्या है? आश्रित है। जैसे कि गौशाला, तो मैं सिर्फ गौ बोलूँगी तो भी समझ नहीं आएगा, शाला बोलूँगी तो भी समझ, दोनों मिला के एक निश्चित अर्थ को क्या कर रहा है? प्रकट कर रहा है। गौशाला यानी कि गायों को रखने का एक विशेष स्थान, है ना। इसी प्रकार से पाठशाला, गंगा जल, तो ये अपने आप में क्या होता है दोस्तों? खंडन हो जाता है और एक दूसरे पर क्या रहता है? डिपेंडेंट रहता है। उसके बाद है योग रूढ़ शब्द, यह विशेष अर्थ प्रकट करता है। इसका खंडन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे कि नीलकंठ, नीलकंठ कहने से कौन आ रहा है? शिव जी। दशानन कहने से रावण। तो बहुब्रीहि समास में जितने भी क्या बोल सकते हैं शब्द आएंगे, है ना, वो इसमें योग रूढ़ में क्या होता है? सम्मिलित होता है। और नीलकंठ यानी कि ये कर्मधारय समास से हो गए हैं, है ना।
नीला हो जिसका कंठ अर्थात नीला हो कंठ जिसका मतलब शिव जी। तो इसमें योग रूढ़ में एक विशेष अर्थ को देता है। वैसे हम बहुब्रीहि समास में विशेष अर्थ को पढ़ते हैं, है ना। तो योग रूढ़ जो होता है वो विशेष अर्थ को देता है। तो ये था हमारे व्युत्पत्ति के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं स्रोत के अकॉर्डिंग, है ना। ये था उत्पत्ति और ये क्या था, व्युत्पत्ति, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, स्रोत के अकॉर्डिंग तत्सम शब्द। तो ऐसे शब्द जो हमारे हिंदी में संस्कृत से लिए गए हैं, यानी कि हिंदी में प्रचलित ऐसे शब्द जो समय के साथ परिवर्तित नहीं हुए हैं, जो ये संस्कृत के शब्द होते हैं, मतलब वो संस्कृत के ऐसे शब्द हैं जो अभी तक चेंज ही नहीं हुआ है ना। मतलब यहाँ हिंदी में आके वही है इस प्रकार से। जैसे कि अग्नि है, अग्नि, इसको हम संस्कृत में भी अग्नि ही यूज करेंगे, है ना। तो यहाँ भी वो अग्नि यूज हो रहा है। तो ये हमारे तत्सम शब्द है। इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों कि तत्सम शब्द को कैसे पहचानेंगे, है ना। तो आगे आप वीडियो में बने रहिए, आप लोग को बहुत सारे हिंट यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो ये है हमारा सूर्य, सूर्य, ऋषि, गोधूम। तो ये हमारे तत्सम शब्द हैं जो मोस्टली क्या होते हैं, संस्कृत शब्द ही होते हैं। उसके बाद है तद्भव शब्द, वे शब्द जो समय के साथ परिवर्तित हो गए हैं। जैसे कि अब अग्नि है तो अग्नि का तद्भव आग हो जाएगा, सूर्य का सूरज, गोधूम का गेहूं। तो ये हमारे तद्भव शब्द है। अब है देशज, इसका स्रोत अज्ञात होता है, इसमें क्षेत्रीय प्रभाव रहता है। तो देशज शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिसमें क्षेत्रीय प्रभाव दिखता है। अब जैसे कि मैं लोटा बोलूं तो लोटा कहने से अपना एक क्या मतलब लगता है कि अपनापन टाइप का, है ना, कि ये हमारे एरिया का है ऐसे टाइप का। तो लोटा कहने से एक क्षेत्रीय प्रभाव पड़ रहा है। खटिया भी थैला, गड़बड़, कबड्डी, चिड़िया, डिबिया, खिचड़ी, पगड़ी, डोंगा, कटोरा, जूता, गोबर, फाटक, ये सब हमारे देशज शब्द है ना। अब देखते हैं विदेशज में क्या क्या आता है। तो हिंदी में प्रचलित ऐसे शब्द जो विदेशी भाषा से ग्रहण किए गए हैं, तो विदेशा शब्द है। अब देखिए दोस्तों, फारसी से सबसे ज़्यादा शब्द लिए गए हैं। देखो विदेशद जो शब्द है ना, तो इसमें जो फारसी है उससे सबसे ज़्यादा शब्द हमारे हिंदी में आया है ना। जो फारसी भाषा है ना उससे लगभग 1500 क्या आए हैं, विदेशज शब्द हमारे फारसी से आए हैं। तो देखते हैं दोस्तों, इसमें थोड़ा बहुत आप हिंट लगा के पढ़ेंगे। ये एक ट्रिक है ना फारसी शब्द को पहचानने का। तो इसमें एक है शादी से रिलेटेड। जैसे कि आप किसी शादी में गए है ना, तो मान लीजिए कि वहाँ आतिशबाजी हुई और वहाँ आपको ताज़ा ताज़ा जलेबी मिला, अनार मिला, किशमिश मिला, अंजीर मिला। अब भाई शादी हो रही है, पार्टी होगा तो मुर्गा, है ना, मुर्गा पार्टी होगा। क्या पता मुर्गा नहीं मिला तो कबूतर और खरगोश को बना दिए, है ना। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं कि हिंट टाइप का आप याद कर सकते हैं कि आप शादी में गए, वहाँ आतिशबाजी हुआ, ताज़ा जलेबी मिला, अनार मिला, किशमिश मिला, मुर्गा पार्टी हुआ। अब शादी हो रहा है ना, तो वहाँ भाई आप देखो ना रसगुल्ला वगैरह मिलता है, तो मलाई मिला, उसमें चाशनी में डूबा था रसगुल्ला। अब शादी है भाई, तो दिन, महीना, साल, तारीख, हफ्ता, इन सब कहीं भी होगा ना, तो एक निश्चित डेट में होता है, दिन में होता है, किसी निश्चित महीना में, साल में, हफ्ता में। अब शादी है तो यार दोस्त तो आएंगे ही, है ना। और इसको मतलब एकदम हिंट से आप याद कर सकते हैं। वहाँ हलवा बना था, हमें बादाम भी दिए, इस प्रकार से, है ना, बर्फी भी था पार्टी में। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। अब एक है बीमारी से, है ना, बीमारी से रिलेटेड इसमें शब्द। जैसे कि बीमार रहते हैं तो हम आराम करते हैं किसमें, पलंग में। अब मान लीजिए आप सर्दी में हैं, है ना, और आपको गर्मी भी मतलब गर्म लग रहा है, तो आपको खुराक मिलेगा दवाई का। फिर आप मरहम लगाओगे, दवा, है ना। अब ठंडी लगेगा तो रजाई यूज करोगे, चादर यूज करोगे। तबीयत खराब है तो आपकी आवाज़ क्या हो गई है, थोड़ा चेंजेस आ जाता है ना। अब
फीवर है कि नहीं है उसको हम पारा से चेक करेंगे। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, एक हिंट में याद कर सकते हैं दोस्तों। ये तो था हमारा विदेशज कुछ शब्द है जो फारसी से है वो, है ना। तो हम उसी सीरीज में देख रहे हैं कुछ और, है ना। ये है हमारा चालाक, आवारा, कमीना, गिरफ्तार। ये सब जितने भी यहाँ पे शब्द दिख रहे हैं दोस्तों, ये सब फारसी से लिया गया है। अब देखते हैं तुर्की से, है ना। तुर्की के क्या क्या शब्द है, तो इसमें मुगल, बाबर, बीबी, बेगम, दरोगा, बहादुर, पैगंबर, तोप, बारूद, बंदूक, लाश, ताश, है ना, कुली, बावर्ची, चाकू, कैंची। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि मुगल जो थे, है ना, मुगल जो थे वो यहाँ युद्ध वगैरह करने आए थे, तो बारूद, है ना, बारूद, बंदूक ये सब लाए, तो लाशें बिछ गई, है ना। और अब लाश बिछा है भाई, तो उसको हटाने के लिए कुछ कुली लोग आएंगे, है ना। अब वो खाली पीली तो अब हैं, युद्ध कर रहे हैं तो भूख भी लगेगा, तो साथ में बावर्ची भी लाए थे। तो इस प्रकार से आप हिंट बना के याद कर सकते हैं। अब देखते हैं पुर्तगाली भाषा के शब्द। तो पुर्तगाली भाषा में है कर्नल, कप्तान, कमरा, गोदाम, अलमारी। तो आप इसको कुछ ऐसे याद कर सकते हैं कि एक क्या था, कर्नल था, है ना। तो एक कमरे में रहता था, उस वहाँ पे मतलब एक गोदाम था, उसके कमरे में रहता था, वहाँ एक अलमारी थी, अलमारी में क्या था, कमीज था, तौलिया था, इस्त्री था, और मेज में वो चाबी रखता था। इस प्रकार से आप हिंट बना के दोस्तों, जिससे आपको ये सब आसानी से याद हो जाए। अब देखते हैं अरबी भाषा के शब्द। तो अरबी भाषा के शब्द में है आदमी, औरत, औलाद, वारिस, यतीम, अमीर, गरीब, दान, कर्ज, किस्त, इलाज। तो ये सब हमारे क्या है, अरबी के भाषा है ना। अब देखते हैं फ्रांसीस। फ्रांसीस में है कूपन, कारतूस, अंग्रेज। इसके अलावा और भी शब्द हो सकते हैं दोस्तों, जिसको आपको पता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, है ना। उसके बाद है चीनी भाषा के शब्द है चाय, तूफान, लीची, चीकू। जापानी में हमारा रिक्शा, सायोनार। अंग्रेजी में है पतलून, माचिस, लालटेन, है ना। तो ये था हमारा कुछ क्या बोल सकते हैं, विदेशा शब्द। अब इसी सीरीज में हम कभी कभी संकर शब्द क्या है ये भी पूछ देते हैं, तो उसको भी देख लेते हैं। तो संकर शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो मतलब कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो अलग अलग भाषा से मिलकर बना हुआ रहता है। जैसे कि रेल और गाड़ी, अलग अलग भाषा, यानी कि एक इंग्लिश रहेगा, एक हिंदी, या फिर कोई संस्कृत या हिंदी ऐसा टाइप का। तो जिसकी सब इंस्पेक्टर, है ना, या फिर क्या कर सकते हैं, है ना, सब जो है वो क्या है, एक इंग्लिश शब्द है। तो रेलगाड़ी है, उपबोली है, टिकट घर है। तो इसमें एक जो शब्द रहेगा अन्य भाषा से रहेगा और दूसरा शब्द भी अन्य भाषा से, उसको हम क्या कहेंगे, संकर शब्द कहेंगे। तो अब हम बात कर रहे थे कि तत्सम शब्द को कैसे पहचानेंगे। तो तत्सम शब्दों की पहचान इस प्रकार से किया जा सकता है दोस्तों, कि जितने भी संयुक्त व्यंजन हैं, है ना, वो सब हमारे क्या किस में आएंगे, तत्सम शब्द में आएंगे। जैसे कि क्षत्रिय, क्षेत्र, है ना, ज्ञान, विज्ञान, त्रिशूल, त्रिनेत्र, ये सब हमारे तत्सम शब्द है। यानी कि छ, ज्ञ, त्र और स्य संयुक्त व्यंजन याद रखना, जितने भी संयुक्त व्यंजन दिखे आंख बंद करके तत्सम शब्द, ठीक। अब है इस प्रकार से आपको अर्क दिखे, है ना, री दिखे, द्व दिखे, ध दिखे, ध, इस प्रकार के अगर आपको दिखते हैं, है ना, विशेष वर्ण, तो आपको इसमें तत्सम शब्द ही लगाना है। जैसे कि द्वंद, द्वापर, द्वार, उद्धार, उद्यान, उद्योग, ये सब तत्सम शब्द है ना। और आधा वर्ण वाले उल्लास, स्वागत, अत्यधिक, तत्काल, तो ये सब हमारे तत्सम शब्द में आते हैं। तो इस प्रकार से हमने शब्द भेद देखा, है ना। यहाँ पे हमने क्या देखा, शब्द भेद देखा, जिसमें से हमने विकारी, इस रोड, यौगिक, योग रूट, इसको देखा। तत्सम, तद्भव, विदेशज, यानी कि इस
इसको हमने पूरा देखा, इसको और इसको। तो अब सॉरी, इसको नहीं, इसको है ना, इसको तो सब जानते हैं, एकार्थी यानी कि एक अर्थ वाला, अनेकार्थी यानी कि अनेक अर्थ देता हो, है ना। समानार्थी माने समान अर्थ प्रकट करने वाला, विलोमार्थी यानी कि विलोम, दिन का रात, है ना। इस प्रकार से अनेकार्थी अनेक अर्थ होते हैं। कई कई ऐसे सेंटेंस होते हैं जैसे कि अंक, है ना, अंक भरना यानी कि, अंक भरना यानी कि कई बार उसका अर्थ क्या होता है, गोद भरना, है ना, यानी कि प्रेग्नेंट होना, ऐसा टाइप का कुछ सेंटेंस है। अंक भरना का अर्थ होता है कि आप गले लगा लेते हैं, और एक सेंट इसका अर्थ होता है कि गोद भरना, है ना। इस प्रकार से शायद ऐसा कुछ ही है ना। और एकार्थी यानी कि एक ही अर्थ रहेगा। तो इस प्रकार से अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इन सब की बात करेंगे, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, इन सब को बहुत ही डिटेल से आगे पढ़ेंगे। आप बने रहिएगा मेरे वीडियो में। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मेरे चैनल के द्वारा आपको प्राप्त होता हो तो वो जल्दी से मिल जाए, है ना। मतलब मैं जो भी नोट डालूंगी वो आपको पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।